Hello student, this will be our ninth lecture on basic mathematics. तो आज हम जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था algebraic inequalities, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट आज हम देखेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम? जैसे कि मैंने बताया था कि हम जब रूट्स को क्रॉस करते हैं तो हम ऑल्टर करते हैं साइन को, और जब इवन एक्सपोनेंट वाले रूट्स को क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो पहले उससे पहले मैंने एक सिंगल फैक्टर का देखते हैं, उसके बाद आई विल जंप टू द क्लब ऑफ 2 और 3 फैक्टर्स। तो लेट्स से मैंने लिया x - 3, ठीक है। फर्स्ट विल सी दिस वन। तो जो x - 3 होगा, जैसे कि मैंने बोला ये वाला एक लीनियर फैक्टर है, इसका रूट क्या है? इसका रूट है 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो लीनियर फैक्टर है, ये जो मेरा लीनियर फैक्टर है, दिस विल बी 0 एट 3। लेट्स सी दिस इज द नंबर 3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। मैंने क्या बोला दोबारा, ये जो लीनियर फैक्टर है ये 3 एग्जैक्ट 3 पे क्या होगा? ये 0 होगा। जैसे मैंने x की जगह 3 रखा तो क्या होगा? 3 - 3 व्हिच इज 0। तो रूट पे तो क्या होता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो वैल्यू 0 होती है। मैंने क्या बोला दोबारा, जो हमारा लीनियर फैक्टर है उसका जो रूट होगा उस पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। बट रूट के एक साइड पॉजिटिव होगी, एक साइड नेगेटिव होगी। एक बार और, जो लीनियर फैक्टर है उसका जो रूट होगा उस पे तो वैल्यू 0 होगी। रूट को तो हम डिफाइन ही वैसे करते हैं कि रूट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच माय एक्सप्रेशन इज 0। तो रूट पे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, बट रूट के एक साइड पॉजिटिव होगी, एक साइड नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें देखूं, जब मैं 3 से बड़ा नंबर डालूंगा तो दिख रहा है, लेट्स से 4 डाला, 4 - 3 इज 1, तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पे आ रहा है पॉजिटिव। जब मैं 3 से छोटा नंबर डाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? लेट्स से 2 डाला तो 2 - 3 इज -1, तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इससे मेरा कंक्लूजन क्या निकला? जैसे अभी मैं सिंगल फैक्टर की बात कर रहा हूं, कंक्लूजन क्या निकला कि जो लीनियर फैक्टर है, एक सिंगल लीनियर फैक्टर, उसकी वैल्यू रूट पे तो 0 होती है। जैसे x की वैल्यू 3 डाली तो दिस विल बी 0। रूट के एक साइड पॉजिटिव होगी, रूट के एक साइड नेगेटिव होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन वी आर क्रॉसिंग दिस लीनियर फैक्टर, व्हेन वी आर क्रॉसिंग दिस 3, साइन ऑल्टर करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। समझ में आया बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होगा? जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स मेरा ऐसा है 3 - x, 3 - x ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरा, अगर मैंने, चलो मैं इसको रब करता हूं, मैंने अब मैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स से 3 - x मैंने लिखा, इंस्टेड ऑफ x - 3 अब मान लो 3 - x दिया होता, तो अगेन इस लीनियर फैक्टर का रूट तो अभी भी 3 है, इसका रूट तो अभी भी 3 है, क्योंकि 3 पे ये वैल्यू 0 हो रही है। तो 3 पे तो मेरा 0 आ रहा है एक्सप्रेशन का वैल्यू, दिस इज वैल्यू 3 पे मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मैं देखूंगा 3 के राइट में क्या आ रहा है, तो 3 के राइट में मैंने 3 से बड़ा नंबर इसमें डाला, तो लेट्स से 4 डाला, तो 3 - 4 इज माइनस। इसका मतलब 3 से बड़े नंबर इसमें रखने पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो इधर नेगेटिव होगा। अब मैं आता हूं 3 के इस साइड, 3 के इस साइड मतलब 3 से छोटा नंबर, तो लेट्स से मैंने 1 डाला, तो when I put 1 here, 3 - 1 क्या आएगा? 2, which is a positive number, hence positive आ गया। तो इसके पहले वाले एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, जैसे कि इधर क्या लिखा था मैंने x - 3, तो इधर तो मेरा क्या हो रहा था, 3 पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, इधर मेरा क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। बट दोनों में हम ऐसा बोल सकते हैं कंबाइन करके कि जब मैं रूट को क्रॉस कर रहा हूं, दैट इज 3, साइन तो ऑल्टर कर रहा है, ठीक है, भले पॉजिटिव से नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव हो, बट ऑल्टर करेगा साइन। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब मैं क्लब करता हूं 2-3 लीनियर टर्म्स को, उसको एक्सप्लेनेशन देता हूं, और उस थर्ड पार्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा इवन एक्सपोनेंट वाला। तो आई कंटिन्यू विद दैट। अब मैं ले लेता हूं दो लीनियर फैक्टर्स ले लेता हूं, देखते हैं। चलो मैंने लिखा x - 1 इंटू x - 2, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, पहले मैंने इन दोनों रूट्स को रियल लाइन पे लोकेट किया। तो रियल लाइन पे लोकेट किया तो ये मेरा 1 है, 1 के राइट में 2 आएगा, सो दिस इज 2। जब मैंने इन दोनों रूट्स को इस लाइन पे लोकेट किया तो ओवरऑल पूरा रियल एक्सिस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उसको मैं नेमिंग कर देता हूं, लेट्स से दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। क्या बोला मैंने? जब मैंने 1 और 2 को इस पे लोकेट किया तो 3 रीजन में डिवाइड हो गया। तो अब इस 3 रीजन का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, ये रीजन क्या होगा? रीजन 1 क्या होगा?
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देन माय सेकंड रीजन 1 से 2, तो क्या लिखूंगा मैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2, दिस इज माय रीजन 2। और जो थर्ड रीजन है दैट इज नथिंग बट x लेस देन 1। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, एक एक फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद आई विल क्लब बोथ द फैक्टर्स। तो लेट्स से मैं पहले कर रहा हूं डिस्कस, मान लिया मैंने कि x माइनस 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो x माइनस 1 के बारे में मतलब x माइनस 1 का साइन, x माइनस 1 का साइन देखना ध्यान से। अब फॉरगेट अबाउट x माइनस 2, एक मिनट के लिए भूल गए कि x माइनस 2 इधर लिखा है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन x माइनस 1। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया तुम्हें, x माइनस 1 क्या करेगा, 1 पे तो 0 होगा और 1 के एक साइड पॉजिटिव होगा, 1 के एक साइड नेगेटिव होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि x माइनस 1 जो है वो 1 पे जब हम क्रॉस करेंगे 1 को तब साइन चेंज करेगा, ठीक है। अब मैं 1 से बड़ा नंबर लिखूंगा इसमें, 1 से बड़ा नंबर लेट्स से 2 3 4 5, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो इधर क्या आएगा इसका साइन, पॉजिटिव। फिर मुझे पता है ये तो 2 तक कवर हो गया, फिर 2 से 1 की तरफ अगेन इट विल रिमेन सेम पॉजिटिव ओनली, क्यों, क्योंकि 1 के एक साइड एक जैसा साइन होगा, 1 के लेफ्ट में एक जैसा साइन होगा। तो 1 के इस वाले रीजन में मैंने देखा पॉजिटिव है, तो अभी इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा इसका, तो पॉजिटिव। बट जब मैं इसको क्रॉस करूंगा, जब मैं रीजन लेस देन 1 में जाऊंगा, तो क्या होगा, जो x माइनस 1 का साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दिस विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? अभी मैं x माइनस 2 को भूल गया हूं, अभी मैंने क्या बोला कि कंसंट्रेट ऑन x माइनस 1 होंगे। तो x माइनस 1 का क्या कर रहा है अपना, 1 से लेके इंफिनिटी तक तो पॉजिटिव है, तो उसमें ये दोनों रीजन आ रहे हैं, तो दोनों में पॉजिटिव है। जब हम 1 को क्रॉस कर रहे हैं, जब हम 1 से मूव कर रहे हैं, तब इसका साइन चेंज हो रहा है। नाउ कंसंट्रेट ऑन x माइनस 2 फैक्टर, तो मैंने लिखा x माइनस 2, सही है। अब x माइनस 2 क्या करेगा, अब क्या करें, x माइनस 1 को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं, तो मैंने लिखा x माइनस 2 क्या करेगा, 2 पे अपना साइन चेंज करेगा। 2 पे तो 0 होगी इसकी वैल्यू, 2 से बड़े, जब मैं x को 2 से बड़ा डालूंगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। लेट्स से 3 डाला, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे मैं 2 से 1 की तरफ जाऊंगा, जैसे मैं 2 को क्रॉस करूंगा, तो ये साइन अपना चेंज करेगा, मतलब पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया बच्चों? अब देखना, अब थर्ड रीजन x लेस देन 1। अब मैंने क्या किया, x माइनस 2 ने x माइनस 2 पे तो साइन चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस रीजन में नेगेटिव है कौन, x माइनस 2। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1.5, तो 1.5 माइनस 2 इज माइनस 0.5। लेकिन अगर 1 के इस साइड भी जाऊंगा तो ये क्या रहेगा, अपना साइन से रिटेन करेगा, क्यों, क्योंकि क्या बताया मैंने कि x माइनस 2 क्या करेगा, 2 पे चेंज करेगा, 2 पे चेंज करेगा। 2 के जो राइट में साइन होगा, लेट्स से राइट में पॉजिटिव है, तो इधर तो पॉजिटिव रहेगा, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव है, इतने रीजन में तो हर एक रीजन में नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा इधर, तो इधर भी नेगेटिव रहेगा। समझ में आया बच्चों? ये तो क्या हो गया, अभी मैंने किसकी बात की, इंडिविजुअल दोनों फैक्टर्स की। अब मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख रहा हूं, इससे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन आएगा कि हम उधर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लेते थे जब बहुत सारे टर्म्स होते थे हमारे, ठीक है। तो अब हम इसको क्लब करते हैं, देखना। अब बेसिकली इधर लिखा क्या है, लेट्स इधर एक्सप्रेशन मेरा ऐसा होता, ग्रेटर देन, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हम इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे। तो अब इधर दोनों फैक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया। तो इधर प्रोडक्ट लिया, तो चलो इधर लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। अब देख रहे हैं ऑल्टर हो रहा है हमारा साइन, क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने हर एक टर्म जो लिया है दैट इज ऑड एक्सपोनेंट, ऑड पावर है, मतलब 1 पावर है, इवन नहीं है। इवन का केस हम इसके बाद लेते हैं। समझ में आया बच्चों? तो हमें कंफ्यूजन ऐसा हो क्यों रहा है, बेसिकली बट हो क्यों रहा है, क्योंकि एट अ टाइम जब भी हम रूट को क्रॉस करेंगे ना, क्या होगा, बेसिकली कंफ्यूजन देखना, इसको लिख भी लेना, क्या कि जब हम रूट को क्रॉस करेंगे, किसी भी रूट को, लेट्स से 2 को क्रॉस किया, तो इन दोनों में से ना एक ही फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा, वो अपना फैक्टर साइन चेंज करेगा, उसके कारण क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने दोबारा, कि जब भी मैं किसी रूट को क्रॉस करूंगा, लेट्स से मैं 2 को क्रॉस कर रहा हूं, तो
x माइनस 2 वाला फैक्टर है ना, वही अपना साइन चेंज करेगा। उसके कारण क्या बोला, x माइनस 2 फैक्टर के कारण वो अपना साइन चेंज कर रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने इधर किया पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हुआ क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव, किसके कारण हुआ, इस पॉजिटिव से नेगेटिव के कारण। और इधर नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों हुआ, इस पॉजिटिव के कारण। समझ में आया बच्चों, जब भी हम रूट को क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स लेके होते हैं, उसमें केवल एक ही फैक्टर अपना साइन चेंज करता है, उसके कारण उन सारों का प्रोडक्ट का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया बच्चों। अब मैं देखता हूं क्या इवन एक्सपोनेंट वाला केस, जिसमें हम लेते थे पुट क्रॉस अक्रॉस दैट इवन एक्सपोनेंट वाला रूट, और फिर हम बोलते थे व्हाइल क्रॉसिंग दैट रूट वी विल नॉट ऑल्टर द साइन। उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे और फिर हम जंप करेंगे अपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे। तो लेट मी रब दिस पार्ट। तुम लोग वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं किसका, इवन एक्सपोनेंट वाला पार्ट। मान सीधा इवन एक्सपोनेंट, तो इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन ले लिया, लेट्स से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। लेट्स से दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया होता था। अब मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या करेंगे हम इसमें, अब हम हर एक फैक्टर को पहले हर एक रूट को आई विल प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो लेट्स से मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इससे मेरा एक रूट आया 1, इधर मेरा 2, इधर मेरा 3। इसने क्या कर दिया, पूरी रियल एक्सिस को 4 रीजन में डिवाइड कर दिया। उसको मैं नेमिंग कर देता हूं। लेट्स से दिस इज रीजन 1, लेट्स से दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3 एंड दिस इज रीजन 4। ठीक है, अब देखते हैं हम हर एक रीजन में हर एक फैक्टर का साइन देखते हैं और फिर उनका ज्वाइंट देखेंगे। तो लेट मी फर्स्ट राइट द रीजन। तो ये रीजन क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो पहला रीजन हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। उसके बाद 2 से 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन 3। जो मेरा थर्ड रीजन है 2 से 1 होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2। एंड लास्टली x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। ये तो क्या हो गया, मेरा रीजन डिवाइड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हर एक फैक्टर का साइन देखूंगा इन रीजन्स में। तो लेट्स स्टार्ट विद x माइनस 1। तो मैंने लिखा इधर पहला फैक्टर x माइनस 1। सी है, पहले मैं x माइनस 1 पे देख रहा हूं, फिर मैं देखूंगा x माइनस 3, फिर x माइनस 2 का स्क्वायर और फिर उन तीनों का क्लब करके। तो x माइनस 1, अब भूल जाएंगे कि x माइनस 3 लिखा है, x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन x माइनस 1। तो x माइनस 1 क्या होगा, 1 पे तो 0 होगा, 1 के राइट में क्या होगा पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट में नेगेटिव। तो 1 से बड़े नंबर मतलब रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, इन तीनों में तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इन तीनों में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जैसे ही मैं रीजन 3 से रीजन 4 में आऊंगा तो मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूं, तो x माइनस 1 क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ आया। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर विच इज x माइनस 3। तो लेट्स से मेरा ये हो गया x माइनस 3। अब देखना x माइनस 3 अगेन आप क्या करो, तो x माइनस 1 को भूल जाओ और स्क्वायर वाले को भूल जाओ। जस्ट कंसंट्रेट ऑन x माइनस 3। तो x माइनस 3 जो है वो कहां चेंज करेगा अपना साइन, 3 पे। 3 पे तो 0 होगा, एग्जैक्ट 3 पे 0 होगा। 3 के राइट में मतलब 3 से बड़े नंबर पे दैट इज रीजन 1 में तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। बट रीजन जैसे मैं 3 को क्रॉस करूंगा मतलब रीजन 1 से रीजन 2 की तरफ मूव करूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। और अब जो बची हुई रीजन है दैट इज 3 एंड 4, इसमें तो क्या x इज लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3 के लिए क्या होगा, ये अपना साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव साउंड में, ठीक है। और लास्टली मैं लिख लेता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था जैसे, या फिर तुम लोगों ने फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स में देखा होगा कि जो हमारा एक्स स्क्वायर वगैरह होता है इवन एक्सपोनेंट, हमें पता है कि दिस इज अ नॉन नेगेटिव, जैसे मैंने पहले भी लिया है। तो जो ये वाला फैक्टर है, ये जो फैक्टर है जब हमारा इवन एक्सपोनेंट है तब क्या है कि ये जो फैक्टर है ये अब साइन में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या फिर पॉजिटिव। तो 2 पे तो 0 होगा, 2 के अलावा चाहे मैं 2 के लेफ्ट में देखूं या 2 के राइट में देखूं, दिस फैक्टर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ध्यान से देख, सुनना मैंने क्या बोला, जो x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है वो 2 पे तो 0 होगा बट 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो
क्या हो रहा है बेसिकली, ये साइन अपना चेंज कभी कर ही नहीं रहा, तो ओवरऑल क्या करेगा कि प्रोडक्ट में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपना साइन में। क्यों? अब देखना, जैसे मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखा, 3 से बड़ा नंबर, तो दिस विल बी पॉजिटिव, this will be positive in this region also it is positive, in this region also it is positive. तो you can see कि प्रोडक्ट में अब मैं प्लस से किसी का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो उसका कोई प्रोडक्ट का फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो साइन इसका होगा वही साइन इन तीनों का होगा। Hence this factor is not contributing anything in sign of that inequality, a sign of that expression. Hence हम क्या करेंगे, जब भी 2 को क्रॉस करेंगे, 2 के अबाउट मूव करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल जैसे देखा जाए प्लस इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट इज प्लस, प्लस इंटू प्लस माय प्रोडक्ट इज नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस अगेन माय प्रोडक्ट इज नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस माय प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो यू कैन सी कि इधर तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, बट इधर नेगेटिव से नेगेटिव ही था और इधर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब इस रीजन में हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, which corresponds to while crossing x is equal to 2। समझ में आया? तो ओवरऑल क्या बोलेंगे, जब भी इवन एक्सपोनेंट होगा तो ये फैक्टर जो है इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, इन द साइन ऑफ चेंज ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आया? ओनली 1 और 3 वाला फैक्टर जो है, जो ऑड वाले फैक्टर्स हैं, दे विल कंट्रीब्यूट इन द चेंज ऑफ साइन। समझ में आया बच्चों? तो इतना कॉपी करो, इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो दिस विल बी न्यू आर्टिकल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब देखना, जैसे कि मैंने विनोद सर से डिस्कशन किया था, वो भी शायद तुम लोग का क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं करेंटली, तो बट जितना क्वाड्रेटिक अभी यूज होगा वो मैं बता देता हूँ इनइक्वालिटीज में। बाकी हम लोग को सेपरेट एज अ चैप्टर भी पढ़ना है क्वाड्रेटिक, तो जब हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं उतना पार्ट बताऊंगा जितना हमें इनइक्वालिटीज में जरूरत पड़ेगी। तो पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन ऑफ द टाइप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन होता है, वेयर मैं a, b एंड c ये तो क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो गया तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीनियर, जो कि हमने देखा इससे पहले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अब हमारा जो इनइक्वालिटीज होगी उसमें हमारे इस टाइप के एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व होंगे। अभी तक तो क्या था, जैसे x-1 था, x-1 का स्क्वायर था, लीनियर का स्क्वायर था, अभी मेरा लीनियर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए आई विल राइट डाउन द स्टेप, बट उससे पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि इसके रूट्स के बारे में देख लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो पहला आते हैं हम इसके रूट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में। तो शायद तुम लोगों में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, किसी ने यूज भी किया होगा ये फॉर्मूला कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दीज आर माई रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, आई होप बहुत से लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा 9th-10th में, बट फिर भी दिस इज द काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू। तो हमारे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट द रूट्स। एक बार अगर रूट्स आ गए तो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं वो और देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो उससे पहले क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं हाउ टू फाइंड द रूट्स। तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लिया x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन मैं एक चीज और कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही माइन्यूट सा पढ़ने वाले हैं। आगे ये जो क्वाड्रेटिक चैप्टर है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसके बाद जैसे आफ्टर बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग का लॉग स्टार्ट होगा और लॉग के बाद आई विल टेक क्वाड्रेटिक चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हम काफी डिटेल में जाने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए हम क्या देखेंगे इसमें, हाउ टू फाइंड द रूट्स एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका रूट कैसे निकालते हैं। तो इस इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट को तो a बोला है, x के कोफिशिएंट को b बोला है एंड कांस्टेंट पार्ट को c बोला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस a इज 1, b इज -5 एंड c इज 6।
अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में प्लग कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, रूट्स अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ -5 विच इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 24 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो इधर मेरे की वैल्यू क्या आएंगी देखते हैं हम। तो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, इससे क्या आया, जब मैंने प्लस लिया तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 इज 3, तो एक तो रूट आया मेरा 3, एक आएगा 5 माइनस 1 विच इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो मेरे दो रूट्स आ गए अल्फा एंड बीटा 3 एंड 2। तो अब हमारा क्या यूज होगा इनइक्वालिटी में, हम क्या करेंगे कि इस वाले जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक, ये जो इन्वॉल्व था हमारे इक्वेशन में, उसको आई कैन राइट नाउ दिस एज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इतना यूज करना है अभी हमें, समझ में आया। इसको एक्सपेंड करो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं हम कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम उसको लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, समझ में आया। तो इसको याद रखेंगे हम इस वाले पर, ये पार्ट अभी यूज होगा, इसका एक्सप्लेनेशन ऑल्सो हम क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, ठीक है, ये a कैसे आया बाहर, ठीक है, बट अभी के लिए हमने इसको याद रख लिया, ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट जब रियल रूट्स की बात चल रही है। बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि क्वाड्रेटिक जो होगी उसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे, कब आएंगे, जब जो रूट के अंदर जो भी लिखा है वो मेरा नेगेटिव होगा। तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है इसका फॉर्मूला, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज भी अभी हमारे इनइक्वालिटीज में यूज होगी। तो यू कैन पॉज द वीडियो, कॉपी करो, मैं इसको रब करता हूं। चलो, तो मैंने क्या बताया, डी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद क्या रखेंगे आप कि बी स्क्वायर डी जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब हमारे रूट्स रियल होंगे। क्या बोला, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देन रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा था मैंने ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो टर्म था, वो जो फॉर्मूला लिखा था उसमें अंडर रूट के अंदर आया था, और अंडर रूट के अंदर तो नॉन नेगेटिव चीज होनी चाहिए, मतलब 0 या पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो डिफाइन होगा। अगर वो चीज नेगेटिव होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, हेंस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज रूट्स विल बी रियल। और अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर डी लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। तो एक इस पार्ट का भी थोड़ा सा यूज होगा। और लास्टली जो जिस पार्ट का यूज होगा इनइक्वालिटीज में वो देख लेते हैं। तो अभी तक मैंने दो चीज बताई, एक तो क्या बोला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो उसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो तो पहली चीज हुई। दूसरा एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट करके, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। ये दो पॉइंट याद रखना है। जो थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, जो इधर यूज होगा, वो देखते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। वो कैसे देखते हैं, जैसे अभी मैं जब स्टेप्स दिखाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा तुम्हें कि जो भी क्वाड्रेटिक दी होगी ना हमें एक्सप्रेशन, उसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हम हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। और जब मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाता हूं तो मेरा क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका क्या होता है, जो पैराबोला आता है वो होता है अपवर्ड। तो सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस। तो जब भी मैं a ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं, a ग्रेटर देन 0, a क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरे तीन सिनेरियोज देखते हैं हम। चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं एक बार टॉपिक में। तो मैंने बोला कि दो चीजें होंगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो केस वन इज a इज ग्रेटर देन 0 और फिर हम ले लेंगे a इज लेस देन 0। तो जब a कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होगा
तब मेरे 3 सिनेरियोज है, देखना ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है, और एक सिनेरियो मेरा ये है। ठीक है, इसमें तो क्या है मेरा d लेस देन 0, और इसमें d इक्वल्स टू 0, और इसमें d ग्रेटर देन 0। अब ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों है, वो सब चीजें हम क्वाड्रेटिक में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इस फिगर को याद रख लेंगे, और इस फिगर में भी हमारा केवल एक ही पार्ट यूज होगा फॉर टाइम बीइंग इन इनइक्वालिटीज, हमारा एक ही पार्ट यूज होगा। बट फिर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो। फिर a इज लेस देन 0, इसमें क्या होता है, जो पैराबोला होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो अगेन 3 सिनेरियो होंगे, एक ऐसा डाउन, एक ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, और एक होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा। दिस अगेन करस्पॉन्ड्स टू d लेस देन 0, दिस करस्पॉन्ड्स टू d इक्वल्स टू 0, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू d ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो हमारे काम का यूज होगा वो क्या होगा, ये वाला यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो पैराबोला है दैट इज टोटली अबव एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब वो पैराबोला पूरा एक्स एक्सिस ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारे काम पे क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 प्लस अगर d लेस देन 0 है तो बोलेंगे हम जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको पॉज करो, कॉपी दिस पार्ट, आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं कंक्लूजन लिख लेता हूं एक बार, जो जो हमको इधर यूज होगा। पहला पॉइंट तो मैंने क्या बोला, देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। एक तो ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें दो कंडीशन है हमारी, एक तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल, और d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और लास्टली जो पार्ट यूज करेंगे हम वो होगा क्या बताया था मैंने, जो क्योंकि हम जो स्टेप्स करने वाले हैं अभी व्हाइल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, उसमें हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेंगे, तो इसलिए हमारे और केसेस नहीं आ रहे हैं। तो तीसरी चीज हमें क्या रखनी, a ग्रेटर देन 0 कॉमा d लेस देन 0, दिस इंप्लाइज quadratic expression is always positive। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को हाल फिलहाल के लिए याद रखा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं स्टेप्स लिखवाता हूं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। ठीक है, अब एक्चुअली हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो इसमें हम लिखते हैं, अच्छा पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। लेट्स से मेरे को ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस टाइप का कुछ तो क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे जो इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो x माइनस 4 तो लीनियर फैक्टर है, तो इससे तो हम बहुत बार डील कर चुके, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, अब हम इससे डील करना देख रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 विल बी मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, या फिर बोल सकते पॉजिटिव बनाओ। क्या बोला, तो मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 प्लस 1। क्या करेंगे, पहला स्टेप, इस वाले एक्सप्रेशन में तो ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, बट हो सकता है हमें नहीं भी हो, नेगेटिव भी हो, तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 बनाना है, विच इज ऑलरेडी हियर। तो हमें इधर करने की जरूरत नहीं है स्टेप 1, बट बाकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा या फिर नेगेटिव होगा, तब हम उसको 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया तो कैसे हो जाएगा भाई क्वाड्रेटिक, ये तो लिखिए डायरेक्टली इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, इसके रूट्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इसके रूट्स। तो उसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट।
तो अब आता है हमारा जो दूसरा स्टेप, क्या जो हमने इससे पहले पढ़ा, क्या, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, इसके रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स, देन द क्वाड्रेटिक will have real roots से मैंने मान लिया k1, k2, या तो चलो एक काम पर अल्फा बीटा ही मान लो, बट अल्फा बीटा मैंने ऑलरेडी उसके लिए यूज किया है, तो मान लिया k1, k2। कब किया मैंने k1, k2 कब बोला, आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी 1। फिर मैंने इसके रूट्स निकाले, कैसे निकालते हैं इसके रूट्स, माइनस बी, तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1, तो दिस इज 8 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, -3 प्लस 1, सॉरी 3 प्लस 1, 4 बाई 2 इज 2, 3 माइनस 1, 2 बाई 2 इज 1, तो इसके दो रूट्स है 2 एंड 1। तो अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख लूंगा, क्वाड्रेटिक, अब इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स k1, k2 हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस k1 इंटू x माइनस k2, और वेयर k1, k2 आर 2 एंड 1, तो इस फाइनली इस एक्सप्रेशन को आई कैन राइट इट एज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब कुछ अच्छी चीज हो गई, इसके बारे में तो हम पहले सीखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली मेरा इनइक्वालिटी किसमें रिड्यूस हो गया, x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको तो हमें सॉल्व करना आता है बहुत आसानी से। क्या करेंगे इसमें, 1, 2 एंड 4 को नंबर लाइन पर रोटेट करके फिर जो हमने प्रीवियसली जैसे स्टेप्स पढ़े उसको फॉलो करेंगे, इजी हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या मेरा, अभी मेरा पूरा क्वेश्चन, अभी पूरा स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, ये तो कब हुआ, स्टेप 2 अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वालिटी बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गई थी, लीनियर में ही कन्वर्ट हो गई थी, इसमें हर एक टर्म लीनियर में आ गए थे। बट अभी हम स्टेप 3 देखने वाले हैं, क्या कि जब d लेस देन 0 तब क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल आएंगे, इस क्वाड्रेटिक को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। बट अगर d लेस देन 0 होगा तब कौन सा स्टेप, तब क्या यूज होगा, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट इज a इज पॉजिटिव और d नेगेटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो पैराबोला है वो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, स्टेप 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद एक दो इलस्ट्रेशन देखेंगे इसके ऊपर। तो स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3, इफ d लेस देन 0, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेता हूं a इज ग्रेटर देन 0, ऑलरेडी किया हुआ है, ये तो मैंने स्टेप 1 में किया था, a का कोफिशिएंट 1 बनाया था, तो d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, क्या लिखेंगे, द quadratic expression is always positive। द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा x, फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेट्स से ग्रेटर देन 0, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या था, हम d देखेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, तो इसका d क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, कैपिटल D, b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज -3 विच इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये जो फैक्टर है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि इसको 0 के नीचे लेके आ सकता हूं। उसको बोलने का बेटर तरीका क्या है कि डिवाइडिंग दिस विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो हर एक एक्स के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस आई कैन डिवाइड दिस इनइक्वालिटी विद दिस नंबर, साइन विल रिमेन द सेम। तो फाइनली मेरा इक्वेशन किसमें रिड्यूस होगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, और ये तो क्या है, x 4 ओपन से इंफिनिटी। तो समझ में आया बच्चों क्या हो रहा है। देखो फाइनल डेस्टिनेशन मेरा क्या है कि जो हमारा इनइक्वालिटीज है क्वाड्रेटिक वाला, उसमें हमें फाइनल जो हमारा एम है वो है लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि लीनियर वाला ही अभी तक हम सीखे हैं।
पहले से पहले हमारा जो कोर है वो लीनियर वाला है। तो जो भी हम अभी सीख रहे हैं, आगे सीखने वाले हैं, आगे जैसे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आएगा, उसमें भी हमारा एम क्या होगा, जो टर्म्स हैं इनइक्वालिटीज में वो सारे लीनियर टर्म्स में हो। बट इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक में था। तो क्वाड्रेटिक में था तो इसको इधर दो सिनेरियो हुए हमारे, क्या हुए कि डी ग्रेटर देन 0 होगा या फिर डी लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हुआ अच्छी बात है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स उसको लीनियर फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक्स माइनस k1 इंटू एक्स माइनस k2। अगर मान लो अल्फा बीटा रूट से तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी वो लीनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर उसका डी लेस देन 0 है तो बहुत ही अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर डी लेस देन 0 है, ए में ऑलरेडी पॉजिटिव बना चुका हूं, तो ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव इन क्वाड्रेटिक चैप्टर। ठीक है, अभी के लिए हम इसको मेमोराइज करेंगे क्या, कि अगर डी नेगेटिव है, कैपिटल डी नेगेटिव है एंड ए इज पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसका साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या किया मैंने, इस वाले पर्टिकुलर टर्म से जो पॉजिटिव चीज है दोनों साइड डिवाइड कर दिया, देन व्हाट इज लेफ्ट आउट इज x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो समझ में आया बच्चों। तो पॉज द वीडियो, कॉपी करो। नाउ विल सी 2 or 3 इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दिस। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशन। तो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 लेट्स से ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करें, पहले हर एक टर्म देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। तो जो लीनियर वाले टर्म है x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 5, ये तीनों अपने लीनियर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इन तीनों टर्म्स की तरफ से कोई इशू नहीं है। अब बाकी जो दो टर्म है, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दीज टू आर क्वाड्रेटिक टर्म्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 ही है, तो वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, डी निकालते हैं, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो लेट्स से मैं पहले वाले का निकालता हूं, लेट मी कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेटिक। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए इज 1, सी इज 12, तो 4 इंटू 12 विच इज 48। तो ये क्या है, 1 क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके रूट्स आएंगे, रियल आएंगे। और निकालेंगे कैसे हम, देखते हैं। इसके लिए क्या था फॉर्मूला, माइनस बी, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी आता है अंडर रूट के अंदर, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए, एक्स 1। इससे क्या है, 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो जब प्लस साइन लिया तो मेरा रूट क्या आया, 8/2 विच इज 4। और जब मैंने नेगेटिव साइन लिया तो 7 माइनस 1, 6/2 इज 3। तो इसके रूट मेरे क्या आ गए, 3 एंड 4। फिर मैंने क्या बोला था, एक बार रूट पता चल जाए तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर फैक्टर को x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, समझ में आया। अब आते हैं नीचे वाले क्वाड्रेटिक पे। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक का डी निकालते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का डी क्या है मेरा, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू 3, 12। तो 1 माइनस 12 इज माइनस 11 विच इज नेगेटिव। तो डी नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाले के फैक्टर आ गए। तुम लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। हाँ, अब क्या करें हम, तो ये तो डील हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो पहले लिख लेते हैं दोबारा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और नीचे हमारा लिखा है x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अभी मैंने जब थ्योरी पढ़ाया तो क्या बताया था कि अगर d लेस देन 0 है प्लस a इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर दिया, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, सिंस दिस इज पॉजिटिव नंबर, इसको 0 के पास ले गया।
देखो वैसे तो हम कोई एक्सप्रेशन ऑफ एक्स को डायरेक्टली जीरो के पास लेके नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसका साइन नहीं पता होता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट एक बार साइन पता चल गया कि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, तब हम उसको जीरो के पास लेके जा सकते हैं। मतलब जीरो के पास ले जाना इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर ऑन बोथ द साइड। और हम किसी भी फैक्टर से इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सतर्क रहना है, हमें देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि दो सिनेरियोज होते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नॉट चेंजिंग, अगर वो नंबर नेगेटिव होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंजिंग। बट हमें पता है कि अभी हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव है, हमेशा एक्स की कोई भी वैल्यू डालें दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस आई कैन टेक दिस दैट साइड। तो इधर से लेके मैं जीरो के पास ले गया, दैट इज जीरो ओनली। तो फाइनली मेरा इनइक्वालिटी इसमें रिड्यूस हो गया। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करें, इसमें रूट्स को लोकेट करते हैं। तो 1 2 3 4 5। फिर क्या करते हैं, जो इवन एक्सपोनेंट वाले रूट्स हैं उसके अक्रॉस क्रॉस लगाते हैं, बट इधर तो इवन एक्सपोनेंट वाला रूट है ही नहीं, तो वाला स्टेप हट गया। फिर क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट में पॉजिटिव लगाएंगे, तो 5 इज द लार्जेस्ट रूट, इसके राइट में पॉजिटिव। फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो मेरा कौन सा इंटरवल आ जाएगा, 1 ओपन से 2 ओपन, 3 ओपन से 4 ओपन और एक 5 ओपन से इंफिनिटी। तो माय आंसर इज 1 ओपन से 2 ओपन यूनियन, 3 ओपन से 4 ओपन यूनियन, 5 ओपन से इंफिनिटी। समझ में आया बच्चों? तो हमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, केवल वही 3 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है? कि पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, यूनिटी बनाना है, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट देखना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर डी लेस देन 0 आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको डायरेक्टली 0 के पास लेके जाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना काफी है, अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।